विटामिन की परिभाषा देखिएगा। विटामिन लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, विटा प्लस एमीन। विटा मतलब होता है पौष्टिक और एमीन मीन्स होता है आहार या भोजन, अर्थात वह भोज्य पदार्थ जिसमें समुचित मात्रा में सभी तत्व उपस्थित होते हैं उसे विटामिन कहते हैं। वह भोज्य पदार्थ या ऐसा भोज्य पदार्थ जिसमें समुचित मात्रा में सभी तत्व उपस्थित होते हैं उसे विटामिन कहते हैं। पौष्टिक तभी तो होगा जब सब उसमें तत्व उपस्थित होंगे। इसीलिए फिर से सुन लीजिएगा, वह भोज्य पदार्थ जिसमें समुचित मात्रा में सभी तत्व उपस्थित होते हैं उसे विटामिन कहते हैं। अब बात आती है कि विटामिन की खोज नंबर, ये नोट करके आप लोग ध्यान देना और लिख भी लेना है। विटामिन की खोज एन.आई. लूनिन नामक वैज्ञानिक ने की थी। एन.आई. लूनिन ने 1881 में की थी। क्लियर हो गया? विटामिन की खोज पूछ दिया जाए किसने की, तो एन.आई. लूनिन ने सन 1881 में की। तथा कभी कभी यह भी पूछ दिया जाता है कि विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो आपको ध्यान रखना है कि सी फुंक, कहीं कहीं पर भी सी फंक भी लिखा हुआ मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सी फुंक ने सन 1912 में सबसे पहले विटामिन शब्द का प्रयोग किया। फिर से सुन लीजिएगा, विटामिन दो लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, विटा प्लस एमीन। विटा मीन्स होता है पौष्टिक और एमीन मीन्स होता है आहार, अर्थात वह भोज्य पदार्थ जिसमें समुचित मात्रा में सभी तत्व उपस्थित होते हैं उसे विटामिन कहते हैं। विटामिन की खोज एन.आई. लूनिन ने सन 1881 में की तथा विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सी फुंक नामक वैज्ञानिक ने 1912 में किया। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब बात आती है, कई बार यही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। विटामिन के प्रकार, विटामिन के प्रकार, और बच्चे गलत भी इसका जवाब लिख देते हैं। विटामिन पूछ दिया जाता है कितने प्रकार के, तो वो लोग लिख देते हैं ABCDE के। गलत है। आपको सदैव याद रखना है विटामिन जो होते हैं वो केवल और केवल दो प्रकार के होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन केवल दो ही हैं, आपको याद रखना है, बी और सी। जो शेष बचते हैं जैसे ए, डी, ई, के, अब ये आपको कैसे याद रखना है, आप ए, डी, ई, के याद रखो या आप याद कर लीजिए कीड़ा, KEDA, कीड़ा। अब इसको कैसे याद रखना है, मान लीजिएगा कि आप लखनऊ में रहते हैं या बाहर रहते हैं, आपकी माता जी आपको घी भेजती है, उसमें मिर्चा डाल देती है। घी बहुमूल्य है, ठीक है, मूल्यवान खाद्य पदार्थ है, इसीलिए मिर्चा में जो भी लगा हुआ होता है वो हम लोग क्या करते हैं, उसको भी घी को अलग निकाल लेते हैं, चूस लेते हैं, सीधी सी बात है। तो उसमें क्या होता है कि बाय द वे मिर्चा की जगह पे कोई कीड़ा उसमें पड़ जाता है,
तो कीड़ा को हम लोग चूस लेते। तो इसीलिए आपको याद रखना है कि क्योंकि वसा, वसा मतलब घी, घी में कीड़ा, अगर कीड़ा होगा तो हमको दिखाई पड़ेगा, नहीं दिखाई पड़ेगा, जब चूसा जाएगा उसके बाद। इसीलिए कीड़ा याद रखिएगा, या ADEK। यहाँ तक बात क्लियर हुई? ठीक है। जल में घुलनशील विटामिन, यानी कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन केवल 2 ही हैं, B और C। वसा में घुलनशील विटामिन ADEK याद रखो, या कीड़ा KEDA। तो बात क्लियर हो गई यहाँ तक। अब हम आगे चलते हैं। अब ये देखेंगे कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, और विटामिन तथा उनके रासायनिक नाम। बिल्कुल शार्ट में है, बिल्कुल ध्यान देते चलना है आप लोगों को। विटामिन तथा उनके रासायनिक नाम। विटामिनों के नाम तथा उनके रासायनिक नाम। एक लाइन आपको केवल याद रखनी है, और वो हमेशा के लिए आप याद रख लीजिएगा। आपका विटामिन तथा उनके जो भी रासायनिक कभी भी गलत नहीं होगा। अरे बात सही है, DK ईटा काफी है, काफी है। ये आपको पंक्ति याद रखनी है, विटामिन तथा उनके रासायनिक नाम, क्योंकि हम लोगों को पढ़ाया गया है A जो बनता है वो A से बनता है, और A का जो रासायनिक, विटामिन A का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है रेटिनॉल। इसके बाद में B, विटामिन B, थायमीन, जो T लिखते हैं उसे ता हम बोलते हैं, तो थायमीन। अगला है C, विटामिन C, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड या अम्ल। उसके बाद में है जो यहाँ पे वो साइलेंट है, इसका कोई भी अर्थ नहीं होता है, विटामिन D। के का मतलब है कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। क्लियर हो गया? विटामिन E, टा मीन्स होता है टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। उसके बाद में बचता है आपका के, एफ से होता है, यानी कि फा से होता है, फिनाफ्थनीन, या कहीं कहीं पर भी लिखा हुआ मिल जाता है नेफ्थोक्यूनोन। क्लियर हो गया? एक पंक्ति आपको याद रखनी, अरे बात सही है, DK ईटा काफी है। अरे आ से ए हो, रे से रेटिनॉल, बात B मीन्स है। यहाँ पर जो पहला लेटर है वो है विटामिन का नाम, तथा जो दूसरा लेटर है वो उसका रासायनिक नाम है। ठीक है, जैसे अरे लिखा है आ से ए, और रे मीन्स रेटिनॉल, बात लिखा है B विटामिन B, ता मीन्स थायमीन, C विटामिन C, ए एस्कॉर्बिक अम्ल। है का कोई भी अर्थ नहीं होता है यहाँ पर, और यहाँ पर भी है जो साइलेंट है किसी भी पंक्ति को पूरा करने के लिए। जब DK, D और K कैल्सीफेरॉल, ईटा E विटामिन E, टा टोकोफेरॉल काफी, विटामिन K फिनोप्थनीन या नेप्थोक्यूनिन। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब उसके बाद में बात आती है कि विटामिन तथा उनके द्वारा होने वाले रोगों के नाम। विटामिन तथा उनके द्वारा होने वाले
रोगों के नाम। इसको भी बहुत ध्यान से आप एक पंक्ति देखिए, याद कर लीजिए, सदैव आपको याद रहेगा। याद रखिए, रवि सर वहां थक गए। क्लियर हुआ? ये पंक्ति आपको याद रखनी है, रवि सर वहां थक गए। अब यहाँ पर क्या है, रवि सर एक तरफ से लिख लेते हैं सभी विटामिन के नाम सीरियल वाइज। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ई और के, ये सारे विटामिन लिख लिए गए। उसके बाद में हम लिख लेते हैं रवि, यहाँ पे रा से विटामिन ए की कमी से रा, जो पहला लेटर है उसको मैंने लिख लिया है रा। मतलब क्या होता है, रतौंधी, यानी कि विटामिन ए की कमी से अगर पूछा जाए कौन सा रोग हो जाता है तो रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन बी की कमी से जो हो जाता है उसका नाम है बेरी बेरी, बेरी बेरी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, बी के बहुत सारे होते हैं, बी बात कर देंगे, जो भी आपने छूट रहे हैं उनको भी आपको लिखा दिया जाएगा अभी और समझा भी दिया जाएगा। विटामिन सी, सा, स्कर्वी, स्कर्वी, रा, रिकेट्स, और वहां का मतलब होता है वहां। अब जैसे हम लोग लिखते हैं बांझपन, बांझपन या जनन क्षमता में कमी या अंगघात। उसके बाद में थक, रुधिर का थक्का ना जमना, रुधिर का थक्का ना जमना, जिसे कहा जाता है हीमोरेज या हीमोफीलिया। जब मैं पढ़ा रहा था अनुवांशिकी रोग के बारे में, वहां पर आपको बताया गया था कि वर्णांधता और हीमोफीलिया दो रोग हो जाते हैं, तो विटामिन के की कमी से हो जाता है हीमोरेज या हीमोफीलिया, क्योंकि वहां पर 5 से 7 मिनट के अंदर रुधिर का थक्का नहीं जमता है, अर्थात रुधिर सदैव बहता रहता है कहीं से भी अगर आपका शरीर का कोई भी अंग क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो फिर से आप सुन लीजिएगा, ये पंक्ति आपको याद रखना, विटामिन तथा उनके द्वारा होने वाले रोगों के नाम। रवि सर वहां थक गए। विटामिन ए, विटामिन ए का ए से जो रोग हो जाता है वो है रतौंधी, रा, रतौंधी। विटामिन बी बेरी बेरी हो जाता है। विटामिन सी स्कर्वी हो जाता है। विटामिन डी रिकेट्स हो जाता है रोग। विटामिन ए वहां वंश होता है बांझपन हो जाता है, अर्थात जनन क्षमता में कमी या अंगघात रोग हो जाता है। थक, विटामिन के की कमी से थक, अर्थात थक का मतलब होता है कि रुधिर का थक्का ना जमना, यानी कि रुधिर अगर क्लॉटिंग कहीं से भी हो रही है, रुधिर बह रहा है तो रुधिर का थक्का नहीं जमता है, अर्थात उस रोग को बोल दिया जाता है हेमोरेज या हीमोरेज या हीमोफीलिया कह दिया जाता है या बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब पुनः एक बार और देख लीजिएगा जो भी बचते हैं। ठीक है, कभी कभी ये पूछ दिया जाता है कि विटामिन ए बी कॉम्प्लेक्स आपके जो भी छूट रहे हैं उनको भी हम यहाँ पे करा देंगे, वो बता भी देंगे। जैसे आपसे कभी कभी प्रश्न पूछ दिया जाता है विटामिन ए सबसे अत्यधिक किस पदार्थ में पाया जाता है, किस खाद्य पदार्थ में पाया जाता है, तो आपको लिखना है गाजर, कैरेट। गाजर में सबसे अत्यधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है, ये बात सदैव आप क्लियर रखिएगा। विटामिन सी जो पाया जाता है वो खट्टे पदार्थ, खट्टे पदार्थ, और खट्टे पदार्थ में सबसे अत्यधिक पाया जाता है आंवले में। और कभी कभी प्रश्न ये पूछ दिया जाता है कि विटामिन सी सिटी किसे कहा जाता है। विटामिन सी सिटी तो आपको याद रखना है प्रतापगढ़। क्यों कहा जाता है
क्योंकि वहाँ पे सबसे अत्यधिक मात्रा में आंवले की खेती की जाती है। इसीलिए विटामिन सी सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, प्रतापगढ़, जो कि यूपी में है। ठीक है। रिकेट्स, अगर विटामिन डी सबसे अत्यधिक कहीं से भी अगर प्राप्त होता है तो है वो सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, सनलाइट में। अब इसका मतलब ये नहीं है कि विटामिन डी की कमी हो जाए तो दोपहर में बैठ जाओ सूर्य का प्रकाश लेते रहोगे, विटामिन डी नहीं। सुबह मॉर्निंग में 5 से 9 धूप निकल आती है, 5 बजे लगभग या 6 बजे, तो 6 से 9, ठीक है, क्लियर हो गया। इतने बजे तक जो भी सूर्य का प्रकाश लिया जाता है उसमें विटामिन डी होता है। विटामिन ए यानी कि वहाँ या बांझपन या जनन क्षमता में कमी, इसके लिए बहुत से तत्व होते हैं। ठीक है, जैसे दूध, मांस, मीट, अंडा, यकृत आदि, अनाज वगैरह जो भी है, घी वगैरह, ये सब विटामिन ई, बी जो भी छूट रहा है, यानी मेन आपको बताया जा रहा है कि विटामिन ए अगर पूछा जाए सबसे अत्यधिक किसमें पाया जाता है तो गाजर में पाया जाता है। विटामिन सी किसमें पाया जाता है, खट्टे पदार्थ, वो भी खट्टे पदार्थ में कौन आएगा, आंवला आएगा, सुपर में। विटामिन डी सबसे अत्यधिक किसमें पाया जाता है, सूर्य के प्रकाश की रोशनी से मिलता है। विटामिन ई के लिए सभी तत्व हैं, विटामिन बी के लिए भी सभी तत्व हैं, लेकिन जो विटामिन के है उसके लिए क्या होता है कि हरे पत्तेदार सब्जियां जिसमें क्या है, पालक सबसे अत्यधिक अगर विटामिन के किसी में पाया जाता है तो वो पालक में पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि वो भी हरे, क्योंकि उसमें लोह पदार्थ की मात्रा अत्यधिक होती है। जब लोहे की मात्रा अधिक होती है तो रुधिर का का समय पे बना देता है। ये बात क्लियर हो गई। चलो हम आगे चलते हैं। जो विटामिन बी के कुछ छूटे हुए हैं उनको देख लीजिए। जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के, जैसे विटामिन बी1 का पूछ दिया जाता है रासायनिक नाम तो थायमीन। फिर बात आती है बी2, तो अगर बी2 का रासायनिक नाम पूछ दिया जाता है तो सदैव आपको ये बताना है कि बी2 का जो रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। उसके बाद में बात आती है विटामिन बी3, निकोटिनिक अम्ल, उसके बाद में अगला नंबर आता है विटामिन बी6, पायराडॉक्सिन, पायरा या पायरिडॉक्सिन। क्लियर हो गया। विटामिन बी1, थायमीन, बी2, राइबोफ्लेविन, बी3, निकोटिनिक अम्ल, बी6, पायराडॉक्सिन। और उसके बाद में नंबर आता है आपका बी3 का, सॉरी ये बी5 का लिख गया, निकोटिनिक अम्ल। बी3 का होता है आपका पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक अम्ल। क्लियर हो गया। बी1 का होता है थायमीन, बी2 का होता है राइबोफ्लेविन, बी5 का होता है निकोटिनिक अम्ल, बी6 का पायराडॉक्सिन, बी3 का होता है पेंटोथेनिक अम्ल और बी9 का होता है फोलिक अम्ल। बी9 फोलिक अम्ल, फोलिक अम्ल बी9 का होता है फोलिक अम्ल। उसके बाद में लास्ट में बचता है बी12, और बी12 का सबको पता होना चाहिए, साइनो कोबालामिन। तो फिर से आप ध्यान दीजिएगा, बी1 का होता है थायमीन, बी2 का होता है राइबोफ्लेविन, बी5 का होता है निकोटिनिक अम्ल, बी6 का होता है पायराडॉक्सिन, बी3 का होता है पेंटोथेनिक अम्ल, बी9 का होता है फोलिक अम्ल, बी12 का होता है साइनो कोबालामिन। इतने ये सब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के सब नाम है, आपको ये याद रखना है, बहुत बार ये पूछा गया है एग्जामों में। ठीक है, अब उसके लिए पूछ दिया जाता है कौन सा खाद्य पदार्थ होना चाहिए, तो अनाज,
सोयाबीन, अंडा, मांस, यकृत आदि थायमीन के लिए, राइबोफ्लोविन और ये सब जितने भी तत्व दिए गए सब में सेम होता है लगभग। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। यानी कि विटामिन बी का रासायनिक, B1 का रासायनिक नाम पूछा जाएगा तो हम थायमीन बताएंगे, B2 का पूछा जाएगा राइबोफ्लोविन बताएंगे, B5 का पूछा जाएगा निकोटिनिक अम्ल बताएंगे, B6 का पूछा जाता है तो पैराडॉक्सिन बताएंगे, B3 का पूछा जाता है पेंटोथेनिक अम्ल बताएंगे, B9 का पूछा जाएगा तो फोलिक अम्ल बताएंगे, B12 का पूछा जाएगा साइनोकोबालामिन। ये जरूर याद रखना है। ठीक है, ये तो हाई स्कूल, इंटर, 9th और जो भी जितने भी क्लासेज हैं उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन ये प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टिकोण से अति महत्व है, क्योंकि विटामिन से हर बार क्वेश्चन पूछा गया है। धन्यवाद।